वैसे तो राजनीति में बयान और घमासान कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सियासत जब अदालत की दहलीज तक पहुंच जाए तो मुद्दा बड़ा ही हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की एक बड़ी यात्रा थी और उस यात्रा के बीच दिए गए एक बयान का घमासान कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट तक ऐसे पहुंचा कि राहुल गांधी के लिए समन जारी होने लगे। हालांकि आज राहुल गांधी को राहत मिली है, उस समन पर रोक लगी है, लेकिन रोक के साथ नसीहत भी मिली है। अब उस नसीहत को दोनों धड़े, दोनों राजनीतिक दल या दोनों तरफ के खेमे अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा था, अदालत ने समन पर रोक लगाकर उनको राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा धड़ा कह रहा है कि सेना पर जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी ने की थी, उस पर कोर्ट ने जो उनको नसीहत दी है वो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सबक है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। एक तो कोर्ट की नसीहत और राहुल गांधी का बयान और जो इसके बीच का घमासान। नसीहत की खबर इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि जो राहुल गांधी ने जिन जिन चीजों पर सवाल उठाए थे, कोर्ट ने बड़ा वाजिब कहा। बोले आप जिस स्ट्रेचर के नेता हैं, आपसे ये बयान उम्मीद नहीं थी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आप पास कोई सबूत होंगे? हाँ। राहत दी उन्होंने राहत दी, सम्मन अब नहीं जारी होगा, लेकिन कहा कि आपको भी सोचना होगा। असल में राहुल गांधी के साथ भी पॉलिटिक्स में जो 2014 से वो किसी भी मुद्दे पर इतना भावुक हो जाते हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं। मैगी पॉलिटिक्स। अब मैगी पॉलिटिक्स इसको कहें, पहले तो गोल पे नहीं रहते थे। हाँ। अब आपका इसी से जुड़ा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें राहत मिली है। अभी एसआईआर के मुद्दे पे आपने इलेक्शन कमीशन को क्या कहा जब उन्होंने 1 तारीख को वो ड्राफ्ट वाला जारी किया? तेजस्वी भी बात कर रहे हैं, बाकी विपक्षी भी बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? तुम चलो, मैं तुम्हें पीछे दौड़ाता हूं। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करने से पहले आप 5 बार सोच लीजिए। अरे आप पीछे तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को कहने पर काम कर रहा है। हाँ। तो आप नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, किसी को भी घेरिए। हाँ। आप संवैधानिक संस्थानों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? वही वोटर लिस्ट आपका नाम होने के बाद आप चुनाव लड़ने गए, चुनाव जीते ना। बिल्कुल। और जहां जिन राज्यों में सरकारें हैं विपक्षी, मैं कहता हूं कि आपके पास 100% है सबूत की गलत वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। आप किसी की ये नहीं, लोग फिर तो आज आप दौड़ाने कह रहे हैं, आपके छोटे वाला नेता जाएगा किसी को मार देगा, वो दौड़ा लेगा निर्वाचन अधिकारी को। सिस्टम है, सिस्टम से लड़िए, तरीके से लड़िए। आप सिस्टम नहीं, आप ये कह के आप एक अलग तरीके की, मैं नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी एनार्की पैदा कर रहे हैं, वो मुद्दे को सीरियस होकर भावनात्मक जोड़कर वो इतना कुछ बोल जाते हैं कि विपक्ष को दूसरी लाइन का मुद्दा मिल जाता है। अब वो आप लगातार आप देख रहे हैं एसआईआर से छूट के राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन खूब ट्रेंड किया। हाँ, वो चुनाव आयोग वाला मामला अभी चल रहा है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, इसके लिए आपके प्रवक्ता बोल दे, इसके लिए पार्टी में और बड़े नेता हैं बोल दे, सारी चीज आप भी बोलेंगे क्या? और एक बड़े स्तर के नेता को इन सब शब्दों का, इन चीजों का ख्याल भी रखना चाहिए। नहीं, फिर आपको वो बात करनी पड़ेगी ना। आपने कह दिया सेना ऐसा, उसी मामले में तो राहत मिली। उन्होंने कहा सेना का मामला, और दूसरा चीन ने जमीन 2000। आप बताइए आपको कैसे मालूम पड़ा? कोर्ट ने सीधा यही कहा कि आप बता। फिर जब आप बाहर चिल्लाते हैं, आज ये कितने बड़ा मतलब बीजेपी और एनडीए को हाथ लगाया, अब आप खड़े हो कहेंगे आपने कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि नहीं मैं स्थापित करता हूं, सत्यापित करूंगा कि इन्होंने 2000 चीन ने स्क्वायर फीट जमीन कब्जा किया है? आपको बोलना चाहिए था, आपके वकील को बोलना चाहिए था। तो अगर आप एक तरीके से आप संबंध से बचने के लिए आप वहां लड़ेंगे नहीं। मैं वही कह रहा था, जो मैं किसी भी मुद्दे पे कहता हूं कि दोनों तरफ से आप पारदर्शी दिखे ना। Mature is he as a leader of the Congress party and now as the leader of opposition? क्या परिपक्वता है राहुल गांधी की? And the Honorable Supreme Court remarked, how do you get to know that 2000 square kilometers of Indian territory
was occupied by the Chinese. आपको कैसे पता चला राहुल गांधी जी? और उसके बाद were you there? क्या आप वहां पे थे? क्या आप वहां थे? जो आप ये कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर ली है, then do you have any credible material? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? Why do you make these statements without any credible information? ऐसे अपरिपक्व भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण बिना तथ्य के, खासकर जब गलवान जैसा मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी, राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? यह एक बड़ा सवाल है. एंड इट इज अ क्वेश्चन अबाउट राहुल गांधीज क्रेडिबिलिटी विच इज एट स्टेक. आप ये कहेंगे हिंदू आतंकवाद नहीं है, भगवा आतंकवाद नहीं है, तो फिर दूसरे रंग का भी आतंकवाद आप नहीं कह सकते ना. बिल्कुल कि भाई ये थोड़ी ना कोई कह रहा है कि जैसे बीजेपी कहती है हिंदू आतंकवाद नहीं है, भगवा आतंकवाद नहीं, एक्सेप्टेड. लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं हरे रंग से आतंकवाद है? हाँ, आतंकवाद का तो धर्म फिर और रंग बताने की कौन सी मैं राहुल गांधी के लिए समझा रहा हूं. आप कैसे कह सकते हैं कि चीन घुस आया है, चीन ने जमीन ले ली? अरे ठीक है, पॉलिटिकल रैलीज में बोला जाता है, लेकिन फिर वो मैंने समझाया कि कहां तक बोलना है, कब तक बोलना है, ये आपको ध्यान रखना. तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो ऑपरेशन सिंदूर पे लगातार सरकार कह रही है कि देखो, मतलब जो भी राजनीति अलग है, लेकिन कम से कम सरकार ने एक ढाल बना ली कि सेना पे सवाल उठा रहे हैं. अब यही मामला जब राजनीति के गलियारे में जाएगा, आज की जो नसीहत कह देगा, देखो इनको तो कोर्ट ने भी सेना के मामले अच्छा, में आपने क्या किया राफेल वाले मामले में? कोर्ट ने आपको गिराया. हाँ, आप कहते रहिए, आप पूछते रहे राफेल पर सवाल, आपके नेता सवाल पूछते रहे, लेकिन मुद्दा वहीं तक रखिए ना जहां तक सियासत है. आप पीएम मोदी को देखिए, वो राजनीतिक रैली जब संबोधित करते हैं, जब चुनाव की, तब आप देख लीजिए वो कोई मुद्दा नहीं छोड़ते. भैंस चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, बाबरी ताला डाल देंगे अयोध्या में मंदिर जो बनाया है, वो बाद में नहीं. राहुल गांधी की क्या समस्या है? वो राजनीतिक भाषण सदन के पटल से भी दे देंगे, बाहर खड़े पत्रकार भी पूछेंगे तो बोल देंगे जी. वो हर जगह वही लाइन रखते हैं. लाइन का मसला है, लाइन नहीं, आप इंटीग्रिटी का मसला ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला. सिर्फ जीरा सिर्फ एमडीएच का जल जीरा सिर्फ एमडीएच का जल जीरा सिर्फ